ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर अटेंशन देंगे। एक सांस के साथ स्वयं को रिलैक्स करते चलेंगे। देखेंगे स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में, चमकते हुए सितारे के रूप में, मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान। मैं दिव्य ज्योति आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर से संपूर्णता भिन्न हूँ। ऐसे अनेक अनेक शरीर रूपी वस्त्र मुझ आत्मा ने धारण किए हैं और छोड़े हुए भी हैं। जन्म मृत्यु का चक्र तय करते हुए आज मैं आत्मा कलयुग अंत के इस जन्म में हूँ। मुझे इस जन्म में जो परमात्मा ज्ञान मिला है उसके आधार से मैं ये समझती हूँ कि अब ये कलयुग का सबका अंतिम जन्म है। हर आत्मा को अपने घर परम धाम वापस जाना है, लेकिन जाने के पहले अपने हर एक हिसाब किताब को चुकता कर जाना है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना है। इस समझ के साथ में आत्मा स्वयं को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। इसमें सहयोगी स्वयं मेरे माता पिता बाप दादा है। इमर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख, देखेंगे ब्रह्मा बाबा का आकारी रूप, फरिश्ता रूप और भ्रुकुटी में विराजमान बाप दादा। इन दो सर्वोच्च शक्तियों का एक शक्तिशाली संपूर्ण पवित्र आभा मंडल मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। बाप दादा बहुत प्यार से स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं, जैसे कि अपने स्नेह से मुझे समर्थ बना रहे हैं। मैं
आत्मा महसूस करती हूँ जैसे कि बाबा की शक्तिशाली दृष्टि द्वारा मेरे सभोताल एक सुरक्षा कवच बन गया है। परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच, जिसमें मैं आत्मा हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित हूँ। मैं बाप दादा से कहती हूँ, बाबा आज मैं कलयुग के 21वें जन्म में मैंने जो भी कर्म बंधन बनाए हुए थे उन सबको तोड़ना चाहती हूँ। मनुष्य आत्माओं के साथ के कर्म बंधन, प्रकृति के साथ के कर्म बंधन, इन सबको तोड़ना चाहती हूँ। आप मुझे सहयोग देना। कलयुग के 21वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मेरे द्वारा दुख प्राप्त हुआ, इसी सारी आत्माओं को आप मेरे सन्मुख मौज करना। मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। जैसे ही हम सन्मुख हैं, हमारे बीच का उस जन्म का नकारात्मक एनर्जी फील्ड मैं महसूस कर पाती हूँ, लेकिन उसके प्रभाव से संपूर्णतः परे हूँ, समर्थ स्थिति में हूँ, साक्षी हूँ। उन आत्माओं की भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए मैं उनसे कहती हूँ, कलयुग के 21वें जन्म में मेरे द्वारा आपको जो कुछ भी दुख मिला, जो भी मुझसे गलत कर्म आपके प्रति हुए, उसके लिए आज मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझ आत्मा को आज ये समझ है कि तब जो कुछ भी मुझ द्वारा हुआ वो देह भानवश हुआ, विकारों-वश हुआ। आज मेरे मन में उन कर्मों के प्रति पश्चाताप की भावना है। आज मुझ आत्मा को ये भी समझ है कि ये समय है हम सबको फिर से पावन बन अपने घर वापस जाने का। मैं आत्मा स्वयं के प्रति यही शुभ भावना रखती हूँ कि मैं सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, संपूर्ण पावन बन अपने पिता के साथ हाथ में हाथ दे वापस जाऊं। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख सारी आत्माएं मुझे क्षमा करती है। और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया,
मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों के जो कड़ी जंजीरें टंगी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध होती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन सारी जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। कर्म बंधनों का बोझ जो हम सारी आत्माएं सैकड़ों सालों से ढो रही थी, आज हम इनसे मुक्त हुए हैं। हल्का महसूस कर रहे हैं। हाथ जोड़े हुए दिल से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ, आपने जो बड़ी दिल रखी, और मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर इन सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की ये दिव्य किरणें सारी आत्माएं प्राप्त कर रही है। कलयुग के 21वें जन्म में अपने गलत कर्मों द्वारा मैंने इनसे ये सब कुछ छीना था। आज परमात्मा मदद द्वारा इन सबको इन्हीं गुण शक्तियों द्वारा भरपूर कर रही हूँ। महसूस कर पा रही हूँ उनकी संतुष्टता को, तृप्तता को। अब ये आत्माएं भरपूर हो मुझे दुआएं दे रही है। मैं आत्मा भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और महसूस करती हूँ मेरे और उनमें से हर एक के बीच में जो उस जन्म का नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, वो अब संपूर्ण सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। दिल से मैं उन्हें बस यही कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, वो जिस भी रूप में हो, आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आप एक श्रेष्ठ जीवन जिए, आपका कल्याण हो, आपको स्वयं परम पिता परमात्मा की पहचान मिले, आप अपने पिता के चित्र छाया में आ जाएं और अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वैसे प्राप्त करें। मेरा मन बहुत हर्षाता मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती है।
दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 21वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मुझे दुख दिए, बाबा इन सबको रिहाई मौज करिए। इन सबको माफ करना चाहती हूँ और उन सारे कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सिर लेफ्ट साइड में बाप दादा के एक बाजू अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ हो जाती। महसूस कर पाती हूँ मुझ में उनमें से हर एक के बीच में कुछ जन्म का नकारात्मक एनर्जी फील्ड है उसे, लेकिन महसूस करते हुए भी जैसे कि उसके प्रभाव से उनकी भावनाओं को समझ मैं उसे कहती हूँ, कलयुग के 21वें जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हो, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब देह अभिमानवश हुए, विकारों वश हुए, और इसीलिए मैं आप सबको उनके लिए माफ करना चाहती हूँ। आज मैं आत्मा ये भी समझती हूँ कि अगर हम किसी के गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो वो भी जैसे कि स्वयं को उसके साथ कर्म बंधन में बांध लेते हैं। ऐसे कर्म बंधन से तोड़ने के लिए फिर से यह जन्म देखने में लेना पड़ता है, सन्मुख आना पड़ता है। जबकि अभी सबका सर्व कर्म बंधन मुक्त हो, पावन बन वापिस जाने का समय है। ऐसे कोई भी कर्म बंधन में बंधे हुए रखना नहीं चाहती। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की सच्चाई से आप सबको कलयुग के 21वें जन्म में आपने जो कुछ भी मेरे प्रति गलत कर्म किए, उन सब के लिए क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में इस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें टंगी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही व्यक्त हो जाती है, स्वीकृत हो जाती है। देखेंगे उन्हें बहुत स्पष्टता से उन टंगी हुई जंजीरों को नीचे गिरते हुए, और नीचे गिरते ही नष्ट होते। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। इतने सारे कर्म बंधनों का बोझ
मैं आत्मा सैकड़ों सालों से ढो रही थी, आज मैं उनसे मुक्त हुई हूँ। सारी आत्माएं भी उनसे मुक्त हुई है, एकदम हल्का महसूस कर रही है। सारी आत्माएं मुझे दिल से दुआएं दे रही है। उन्हें स्वीकार कर अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों के सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की एक किरण से मैं स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। कलयुग की 21वें जन्म में इन आत्माओं द्वारा मैं जो इनसे खाली हुई थी, स्वयं परमात्मा द्वारा स्वयं को उन्हीं गुण शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। भरपूर होते हुए सर्वगुण शक्तियों की किरणें सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। कलयुग अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी खाली हो चुकी है। इन्हें मैं इन दिव्य किरणों से भरपूर करती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नयनों से आ रहे सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए और अब स्वयं द्वारा सारी आत्माओं को देते हुए भरपूर हो। ये सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है, धन्यवाद दे रही है। महसूस करती हूँ और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था वो अब संपूर्ण रीति सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। मैं भी इन आत्माओं को यही दुआ देती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन जिए, आपका कल्याण हो, आपको स्वयं परमात्मा का परिचय मिले, उनकी छत्र छाया में आ जाए, अविनाशी सुख शांति का वर्षा संपूर्ण रीति आप अपने पिता से प्राप्त कर लें। बहुत खुश हो मुझे दुआएं देते हुए। ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। मैं आत्मा एक अलग ही हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। सारे कर्म बंधन जो मनुष्य आत्माओं के साथ बने हुए थे, जो इतने सैकड़ों सालों से मेरे अंदर उनका बोझ था, सारे बोझ से आज मैं मुक्त हुई हूँ, हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग की 21वें जन्म में देह अभिमानवश मैंने प्रकृति के पांचों तत्वों को भी दुख दिया है।
उन्होंने तो सदैव मुझे सहयोग ही दिया, लेकिन देहाभिमानवश मैंने उन्हें तो कभी दिया। आप उन सबको याद मौज कीजिए। अपने गलत कर्मों के लिए उनसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, तो उनके निस्वार्थ स्नेह के लिए, सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सन्मुख देवता रूप में इमर्ज हो जाते हैं। मैं महसूस करती हूँ उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मक भावनाएं हैं उन्हें उसके प्रभाव से मुक्त हूँ। समर्थ स्थिति में हाथ जोड़े हुए उनसे यही कहती हूँ, कलयुग के 21वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, जिनसे आपको दुख मिला, उन सब गलत कर्मों के लिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मेरे मन में उन गलत कर्मों के प्रति आज पश्चाताप की भावना है। आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब कुछ जो हुआ मुझसे बेहद हुआ, विकारों वश हुआ। मैंने आपको सूक्ष्म और स्थूल दोनों रीति प्रदूषित किया। आज मैं ये समझती हूँ कि आत्माओं के गुणों के आधार से प्रकृति भी चलती है। आत्माएं जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जीवन जीती है, तो प्रकृति के पांचों तत्व भी संपन्न रहते हैं, यथार्थ रीति चलते हैं। लेकिन आत्माएं जब देह अभिमान वश, विकारों वश व्यवहार में आते हैं, तो जैसे कि प्रकृति को, पांचों तत्वों को उनके ही स्वधर्म से खाली कर देते हैं, दुख पहुंचाते हैं। तो जब मुझ आत्मा ने विकारों वश कर्म किए, मैंने आपको खाली किया, आपको दुख पहुंचाया। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की सच्चाई से हाथ जोड़े हुए मैं आप सबसे अपने सारे गलत कर्मों के लिए माफी मांगती हूँ। मेरे दिल की सच्चाई को देख प्रकृति के पांचों तत्व मुझे माफ करते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मुझ में और उनमें से हर एक तत्व के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें टंगी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। मैं आत्मा और प्रकृति के पांचों तत्व हल्केपन को महसूस कर रहे हैं। अपनी आत्मा सबको धन्यवाद देती हूँ जो आपने ये बड़ी दिल दिखाई और मुझे माफ किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को मैं आत्मा अब स्वयं में समाती हूँ। स्वयं में समाते हुए इन पांचों तत्वों को देते जा रही हूँ। मर्ज करेंगे अब प्रकृति के पांचों तत्वों का सत्य स्वरूप। लेंगे बाप दादा से सर्वगुण शक्तियों की किरणें स्वयं
देते चलेंगे इन पांचों तत्वों को सुनहरे लाल रंग की परमात्मा शक्तियों की किरणों से भरपूर करती जा रही हो। पृथ्वी तत्व को शक्तिशाली बना रही हो। इसे फिर से परमात्मा पवित्रता के सुनहरे सफेद रंग की किरणों से भरपूर कर रही हो, पावन बना रही हो जल तत्व को। परमात्मा प्रेम की सुनहरे हरे रंग के किरणों से पृथ्वी के सब अवताल के वायुमंडल को पावन बनाती जा रही हूँ, भरपूर करती जा रही हूँ। परमात्मा सुख की सुनहरी पीली रंग की किरणों से भरपूर करती जा रही हूँ अग्नि तत्व को, सूर्य को। इसे भी संपूर्ण पावन बनाती जा रही हूँ। परमात्मा शांति की सुनहरी आसमानी नीले रंग की किरणों से पूरे आकाश तत्व को भर देती हूँ, इसे भरपूर कर देती हूँ, पावन बना देती हूँ। भरपूर हो। अभी पांचों तत्व देवता रूप में मुझे दुआएं दे रहे हैं, संतुष्ट हो चुके हैं। मैं भी उन्हें दुआएं देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ और यही कहती हूँ, आप तो सदा ही मेरे सहयोगी रहे। मैं तो बस एक चमकती हुई ज्योति आई थी, लेकिन हर एक जन्म में आपने मुझे शरीर दिया। जीवन जीने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए, सब कुछ आपने दिया। अब कलयुग अंत तक भी देते ही जा रहे हो। आपके इस बेहद के दातापन के लिए, निस्वार्थ सहयोग के लिए मैं परमात्मा को साक्षी रख दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। खुश हो, संतुष्ट हो। प्रकृति के पांचों तत्व अब यहाँ से चले जाते हैं। मैं आत्मा कल की स्थिति में बाप दादा को देख रही हूँ और बाप दादा मुझे, बाप दादा स्नेह भरी दृष्टि से मुझे भरपूर कर रहे हैं, समर्थ बना रहे हैं। महसूस करती हूँ कि अब बाप दादा की दृष्टि द्वारा परमात्मा पवित्रता की शक्तिशाली किरणें, प्रखर तीक्ष्ण किरणें मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही है। और जैसे कि कलयुग के 21वें जन्म में जो कुछ भी मैंने विकर्म किए थे, मेरे अंदर विकारों का जो कुछ भी किचड़ा था, सबको ये किरणें व्यक्त करती जा रही है। विकारी स्मृतियाँ, संकल्प, दृष्टि, बोल, कर्म, हर एक चीज को तीक्ष्ण प्रखर किरणें दग्ध करती जा रही है। महसूस करेंगे इन किरणों की तीक्ष्णता को, महसूस करेंगे कलयुग के 21वें जन्म की हर एक गंदगी को दग्ध होते हुए। मैं आत्मा बेहद हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मैं समझती हूँ बाप दादा ने
अपनी पवित्रता की शक्ति से मुझे कलयुग के 21वें जन्म के विकर्मों से मुक्त कर दिया है। मन ही मन में उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे यही कहती हूँ, आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। शिव बाबा जो मेरे अविनाशी साथी हैं, सदैव ही मेरा साथ निभाते आए हैं, उनको मैं कहती हूँ, बाबा आधा कल्प तो मैंने आपको याद भी न किया, आधा कल्प से आपको ढूंढती तो आई, लेकिन कभी यथार्थ रीति पहचान न पाई। विकारों वश गलत कर्म करते हुए जैसे आपसे दूर ही होती गई, आपके साथ भी कर्म बंधनों से बंधती गई। लेकिन फिर भी जब आप मुझे मिले, आपने मुझे ऐसे ही स्वीकार कर लिया, मेरा हाथ थामा, मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखा, पतित से पावन बनाने की विधि आप मुझे सिखला रहे हो, सदैव मुझे सहयोग ही देते जा रहे हो। आपकी इस निस्वार्थ स्नेह के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए दिल की गहराई से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके स्नेह का रिगार्ड रखते हुए रिटर्न में मैं आत्मा आपसे बस यही प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलूंगी। जैसा आप कहते हैं वैसा करूंगी। जैसा एक दिव्य मूर्ति आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा जरूर बनूंगी, बनकर दिखाऊंगी। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, जैसे कि अपनी सर्व शक्तियों का बल मुझ में भरते जा रहे हैं। महसूस करेंगे स्वयं परमात्मा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर, उनसे आ रही अनंत शक्तियों को स्वयं में समाएंगे। बाप दादा जैसे कि कह रहे हैं तथास्तु। मंद मुस्काते हुए, स्नेह से दृष्टि देते हुए बाप दादा बाहर से मर्ज हो जाते हैं। मैं आत्मा कलयुग की 21वें जन्म तक सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ, संपूर्ण पावन हो चुकी हूँ। देख रही हूँ अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को सृष्टि चक्र के गोले के रूप में, सतयुग आदि से लेकर द्वापर अंत तक का 3/4 हिस्सा और उसके आगे कलयुग के 21 जन्म, कलयुग का आधे से भी ज्यादा हिस्सा अब आत्माभिमानी संपूर्ण सत्व प्रधान संस्कारों से भर चुका है। सतयुग आदि से लेकर अब तक के 62 जन्मों तक मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध पावन सर्व कर्म बंधन मुक्त बन चुकी हूँ। यहाँ तक मुझ आत्मा के आत्म अभिमानी स्थिति के सतो प्रधान स्थिति के संस्कार इमर्ज हो चुके हैं। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए।